एक एक बूंद निकालो तो समुद्र खाली हो जाता है, एक एक बूंद डालो तो समुद्र भर जाता है। कि विकास के साथ अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। नया बजट आ रहा है, जो बहुत धनाढ्य लोग हैं, करोड़ों की इनकम, उन पर थोड़ा टैक्स ज्यादा लगाया जाए। नमस्कार, न्यूज़ रडार के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं हिमाचल के वरिष्ठतम राजनेता श्री शांता कुमार जी। सर, आपका न्यूज़ रडार के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, उनको जून 2024 तक उनको एक्सटेंशन मिली है। देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश का और अपना सौभाग्य समझता हूँ। हिमाचल प्रदेश के हमारे एक योग्य युवा नड्डा जी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्हें अपने अध्यक्ष पद का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया है। और आज जबकि चुनाव के मैदान में हम लोग खड़े हैं, ऐसे मौके पर उनको एक्सटेंशन देना बहुत अच्छी बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि नड्डा जी इस नई चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। आज की राजनीति के लिए सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो प्रदेश के रिसोर्सेज हैं, सरकार के रिसोर्सेज हैं, उनकी भी बचत हो और राजनीति किस दिशा में जाए, प्रदेश किस दिशा में जाना चाहिए सर? देखिए, प्रदेश में नई सरकार आई है और बहुत थोड़ा समय हुआ उनको काम करते हुए, तो मैं नई सरकार के काम काज पर तो कोई विशेष टिप्पणी इतनी जल्दी नहीं करना चाहता। मैं तो सभी को, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उनको कहूँगा कि सेवा के भावना से राजनीति की जानी चाहिए। और सेवा करनी है तो फिर अच्छी सरकार होनी चाहिए। अच्छी सरकार होनी चाहिए तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी होना चाहिए। और कुल मिलाकर के आजकल सभी सरकारों में जैसे तैसे वोट प्राप्त करने के लिए कुछ भी वायदा कर देना, इस प्रकार की बातों के कारण सरकारों की आर्थिक परिस्थिति चरमरा रही है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। एक एक बूंद निकालो तो समुद्र खाली हो जाता है, एक एक बूंद डालो तो समुद्र भर जाता है। ये बचत की संस्कृति सभी सरकारों में आनी चाहिए, क्योंकि हम गरीब देश में हैं। ये अमीर देश है जिसमें 19 करोड़ गरीब लोग रात को भूखे पेट सोते, और इसलिए सरकारों को बचत सादगी से काम करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। अभी OPS भी लोगों को जब अनाउंस की गवर्नमेंट ने, तो जो बेरोजगार युवा था, उनके अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो फेसबुक पे आने लग पड़ी, जिससे वो हताशा और निराशा अपनी व्यक्त कर रहे थे। तो ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए सर, आपका क्या संदेश है? और देखिए, देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि आबादी बढ़ रही है। यही परिस्थिति बेरोजगारी की है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। और आपने देखा होगा, मैं 3 अखबारें पढ़ता हूँ, प्रतिदिन खुदकुशी हो रही है। खुदकुशी बढ़ रही है, देश की जवानी हताश हो रही है, निराश हो रही है, और उस निराशा के कारण या नशे की तरफ जा रही है, या अपराध की तरफ जा रही है, या खुदकुशी कर रही है। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में सभी सरकारों को, देश को सोचने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, आबादी कम करें। दूसरी बात, सरकारें बचत करें। तीसरी बात कि नौजवानों को रोजगार देने के लिए नई नई योजनाएं बनाएं, क्योंकि देश की जवानी हताश निराश हो गई तो कुछ भी करना मुश्किल होगा। आज एक संस्था की रिपोर्ट भी आई है सर, जिसमें वो बताया गया है कि अमीरी और गरीबी की खाई कितनी बढ़ रही है सर। तो उसको सर कैसे आप उसका आंकलन करते हैं? देखिए, उस रिपोर्ट की चर्चा आज सब अखबारों में है, और रिपोर्ट पढ़ करके शर्म भी आती है, चिंता भी होती है कि भारतवर्ष में इतनी आर्थिक विषमता क्यों है। भारत के विकास की एक दुखदाई कहानी है कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास के साथ अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। और मैं कहा करता हूं कि ऐसा विकास हो रहा है जिससे अमीरी चमक रही है, गरीबी सिसक रही है। और उस रिपोर्ट ने तो बहुत निराश कर दिया, क्योंकि इतनी आर्थिक विषमता है कि देश की टोटल संपत्ति पर 1% अमीर लोगों की 40%, यानी 100 रुपये आमदन जो देश की है, उसके 40 रुपये एक अमीर के पास हैं, बाकी 99 के पास 60 रुपये हैं। और उसमें एक और बात लिखी है कि सबसे नीचे के जो 50% सबसे गरीब हैं, उनके हिस्से केवल 3%, अर्थात
₹1 में से उनके हिस्से केवल 6 पैसे। तो आर्थिक विषमता सबसे बड़ी समस्या। एक तो विकास गलत ढंग से हो रहा है, आर्थिक विषमता हो रही है, और इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है, नया बजट आ रहा है, जो बहुत धनाढ्य लोग हैं, करोड़ों की इनकम, उन पर थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगाया जाए, अधिक टैक्स लगाया जाए, गरीब पर टैक्स कम किया जाए, मध्य वर्ग के लोगों पर टैक्स कम किया जाए, तो उससे विषमता दूर हो सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।